हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप? और आज का टॉपिक जो हमारा है नया, वो है माइग्रेशन का। ये दोनों सब्जेक्ट में होते हैं, सोशोलॉजी में भी और जियोग्राफी में भी। तो आज हम थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ज़्यादा इसका फोकस करेंगे। माइग्रेशन सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स और फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है माइग्रेशन क्या होता है। The migration means movement of peoples or individual or group of peoples from their birthplace to another place where they settle. ठीक है, सिंपल वर्ड में if we talk about migration is defined as the movement of people from one place to the another place or group of people from one place to another place for their many purpose. माइग्रेशन बहुत मतलब माइग्रेशन किस बेस पे होती है, या तो होगी पुश फैक्टर या पुल फैक्टर पे। पुश मीन्स जब कोई मतलब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट खोलता है या कहीं कुछ बनाता है चीज़, उसके लिए एक बहुत बड़ी सोसाइटी या पूरा गांव उसमें उसमें वो खाली कराना पड़ता है, ताकि वहाँ पे जो एरिया है वो उसके अंडर आ जाता है और वो उनको माइग्रेट करना पड़ता है। वो हो गया पुश फैक्टर, उसको पुश फैक्टर कहा जाता है कि मतलब फोर्सफुली किसी को निकालना कहीं से। दूसरा होता है पुल, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब फैसिलिटीज़, लाइफस्टाइल जो होते हैं। गांव से लोग अर्बन एरियाज़ में क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा होता है। जो वर्ड माइग्रेशन और यूज़ किस लिए होता है? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स, या सिर्फ वो अपनी जगह को चेंज करना, या सिर्फ एक जर्नी नहीं होता है कि दूसरी जगह जाने की। उसके लिए फैक्टर्स होते हैं, वो एडजस्टमेंट करते हैं दूसरी जगह, क्योंकि उनको वहाँ का या तो क्लाइमेटिक बेस पे जोग्राफिकल फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल, या इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो माइग्रेशन प्लस fertility and mortality are the important element to determine the demographic change in any place। क्या है ये? बहुत मैन फैक्टर और एलिमेंट होता है किसके लिए? हम अगर डेमोग्राफिक चेंज किसी भी एरिया की बात करेंगे अगर, तो अब हम इसके लिए इसके अगर हम टाइप्स की बात करेंगे, हमारे अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जो यूटी बनी है अब जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए दो मेन टाइप्स हैं, इंटर स्टेट माइग्रेशन एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन। पहले आपको ये वर्ड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा दोनों टाइप्स का। इंट्रा स्टेट मीन्स जो स्टेट के अंदर माइग्रेशन होती है, मतलब हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसी के अंदर माइग्रेशन होगी, जम्मू से रामबन, रामबन से डोडा, डोडा से कश्मीर। इंटर स्टेट मीन्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जैसे एक स्टेट से, जैसे पंजाब से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु या कर्नाटका, वन प्लेस, वन स्टेट टू द अनदर स्टेट फॉर देयर सेटलमेंट और एनी अदर पर्पस। देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। ओके, तो ये दो थी, इंट्रा स्टेट और इंट्रा स्टेट मीन्स द माइग्रेशन व्हेन द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन ए स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट माइग्रेशन। इसके लिए हमारे पास एग्ज़ाम्पल अगर करेंगे तो वो एग्ज़ाम्पल आएगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विलेज, फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अदर प्रोविंस। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम क्लाइमेट अच्छा होता है और सर्दी कम होती है, इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ माइग्रेट होते हैं। ओके, तो अगर हम इंटर स्टेट माइग्रेशन की मतलब एक हाई लेवल की बात करेंगे, तो वो आता है 1989, 90 एंड 1991 एंड 90। इन दोनों में सालों में क्या हुआ था कि कश्मीरी पंडित्स वर माइग्रेट फ्रॉम Kashmir Valley to other part of states of the country. Why? Because their factors were responsible for that migration. तो कुछ लोग माइग्रेशन इस मतलब रूरल टू अर्बन भी होते हैं, क्योंकि
जॉब कुछ सर्दियों के लिए मतलब कमाने के लिए जाते हैं और गर्मी में अपने घर वापस आते हैं। अब दूसरी बात करेंगे हम अगर इंटर स्टेट माइग्रेशन की, व्हेन द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इट इज़ कॉल्ड एज इंटर स्टेट माइग्रेशन। इंटर स्टेट माइग्रेशन में एग्जांपल क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर से जो लोग यूपी में जाते हैं, केरला में जाते हैं, मगर इसमें जो है तादाद कम होती है, मतलब बहुत कम लोग जाते हैं इसमें, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मेल लोग ज़्यादा जाते हैं, वो कमाने के लिए लेबर्स बेस पे जाते हैं, और मतलब कोई साल रहता है, कोई 6 महीने रहता है, फिर माइग्रेट होके वापस अपने घर आ जाता है सम पार्ट। तो कुछ लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं, हमारे स्टेट से जाते हैं दूसरी स्टेटों में, हिमाचल प्रदेश हैं, यूपी हैं, कर्नाटका हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग वहाँ यूपी में जाते हैं। इंदौर जो हमारा मध्य प्रदेश का है, भोपाल में होते हैं, मतलब स्टूडेंट लोग भी जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, क्योंकि जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत कम लो है, जिसकी वजह से बाहर। ये 2 मेन टाइप्स थी माइग्रेशन की। इसके आगे अब फैक्टर्स हैं जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करते हैं माइग्रेशन के लिए, वो अभी डिस्कस करेंगे हम। अगर इसमें हम फैक्टर्स की बात करेंगे, जो अदर फैक्टर्स हैं उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स हैं। अगर इफ़ वी कंसर्न अबाउट द माइग्रेशन, बिकॉज सम पीपल मूव्स फ्रॉम हिली एरिया टू प्लेन एरिया बिकॉज इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सर्दियों में कहाँ गांव से शहर चले जाते हैं क्योंकि कमाने के लिए। और इसकी एग्ज़ाम्पल हमारे जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, वो लोग सर्दियों में बहुत सारे लोग जो हैं वो जम्मू की तरफ मूव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जम्मू में जो है वो इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है और काम यहाँ पे लोग करते हैं। दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है, और ज्योग्राफिकल फैक्टर के लिए पीपल्स मूव इसलिए करते हैं, पीपल्स मूव फ्राम देयर बर्थ प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द बेस ऑफ बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब क्लाइमेट बेस पे ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होता है, मतलब उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए वो वहाँ पे लोग चले जाते हैं, माइग्रेट होते हैं फ्राम बर्थ प्लेस टू अदर। अच्छा, इसके आगे जो है सोशल फैक्टर है। सोशल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल करते हैं माइग्रेशन के लिए, क्योंकि जो सोशल बैरियर्स कभी कभी ऐसे रिजिड हो जाते हैं कि पीपल मतलब मूवमेंट नहीं कर पाते, एक दूसरे से मिलाप नहीं कर पाते हैं, और वो लीड करता है हमारे उसके लिए कि माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल करता है इसके लिए। देखो, डेमोग्राफिक फैक्टर क्यों रिस्पॉन्सिबल करता है माइग्रेशन, क्योंकि लोग जो हैं हमेशा चाहते हैं खुले मतलब आसमान पे रहना, खुले नेचुरल जो हमारे क्लाइमेटिक सिस्टम हैं, या पीपल जो हमेशा जो हैं जब कंजस्टेड हो जाता है, सिटी बहुत क्राउडेड हो जाती हैं, जैसे जम्मू सिटी के लोग मतलब माइग्रेट हो जाते हैं दूर दूर एरिया जो आसपास इर्द गिर्द होते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम्पल भी हमारे जम्मू की बहुत सारे जो सुजमा, बठंडी, जानीपुर, सिद्रा, मतलब बहुत सारे माइग्रेट वहाँ चुके हैं। वहाँ अच्छा मतलब एक तो सिटी का पोल्यूशन की वजह से लोग मतलब प्रॉब्लम होती है लोगों को, वहाँ से माइग्रेट होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम की पॉलिटिकल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कहीं कहीं जब पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के लिए मतलब नहीं रहता स्टेबल, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का ख़राब हो जाता है, तो लोग माइग्रेट करते हैं दूसरी प्लेसेस के लिए। उसके बाद रिलीजियस फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल करता है इसके लिए, मतलब इस माइग्रेशन के लिए, क्योंकि समटाइम रिलीजियस इंटॉलरेंस अगर किसी जगह होती है तो पीपल वहाँ से माइग्रेट उस जगह जाना चाहते हैं जहाँ उनके लिए मतलब वहाँ जहाँ सेटिस्फाई हो, जहाँ रिलीजियस पे इंटॉलरेंस ना हो, और वो वहाँ पे आराम से अपने इबादत कर सके और खुले मतलब आज़ाद रहे, फ्रीडम रहे। ठीक, इसके लिए और आगे फैक्टर्स हैं, मतलब जो अदर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फैक्टर है, क्योंकि लोग जो है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होती है वहाँ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और बेटर मतलब सेटलमेंट भी वहाँ अच्छी होती है, क्योंकि हर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एजुकेशन एक फैक्टर है, एजुकेशन के लिए लोग मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। वाई? बिकॉज बेटर एजुकेशन सिस्टम।
और भी बहुत सारे वुमेन की वजह से माइग्रेशन, क्योंकि शादी के बाद वो एक दूसरी जगह चेंज आ जाते हैं, उनकी जो बर्थ प्लेस नहीं वो से दूसरी प्लेस में चले जाते हैं, और वुमेन का एक मैन फैक्टर रहता है इसके लिए माइग्रेशन में। ठीक है, ये भी एक अच्छा फैक्टर है जिसकी वजह से माइग्रेशन चेंज होती है। एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, ये सब सिस्टम इसी में फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइग्रेशन के लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको एक तो डेफिनेशन बोली माइग्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद 2 टाइप्स की मैन जो टाइप्स हैं इसकी स्टेट अपने की बात की, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट माइग्रेशन क्या होती है वो समझाया मैंने। उसके बाद फैक्टर्स कुछ समझाए मैंने। तो इसके बाद जो भी बाकी होगा नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड करेंगे। आप देखते रहे मेरे वीडियोस, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू अगैन। I again thank you all of you to join and watch my video. Okay, thank you.